तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, हजरात और क्या बोलेंगे, सब कुछ ना। गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग जानने वाले हैं एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 1 का क्या सिलेबस, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग नए बच्चे हैं, बिल्कुल नया ना। आप लोग को ये भी नहीं मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है 24-28 सेशन। चलिए सबसे पहले इसको बड़ा करते हैं। और आप में से कुछ लोग जो पहली टाइम आ रहे होंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि आप लोग अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए थे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का एसकेएमयू दुमका का कंप्लीट इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, ज्ञान सागर चैनल का नाम है यह चैनल। ठीक है, आपके भैया का है, यानी कि मेरा है। ठीक है, आप भी इसके मालिक हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं एसकेएमयू दुमका 24 से 28 सेशन 2024 से 28 सेशन का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि 2025 से 29 सेशन, मतलब फ्यूचर में आने वाली जितना भी सत्र रहेगा, जितना भी इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, हिंदी में सत्र बोलते हैं। ठीक है, 4 साल का सत्र होता है आपका, तो ये सभी सेशन के लिए काम में देगा। ठीक है, नाम है हमारा एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी। और यह यूनिवर्सिटी के बारे में पहले जान लीजिए आप लोग, क्योंकि मतलब पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा ना, एक्स्ट्रा चीजें भी जाननी चाहिए। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी। भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के एक विश्वविद्यालय है, उससे अलग करके। ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके एसकेएमयू दुमका की स्थापना 1992 में की गई। ठीक है, यह झारखंड का दूसरा विश्वविद्यालय था। उस टाइम पे केवल रांची यूनिवर्सिटी था, दूसरा नंबर पे एसकेएमयू आ गया। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी उतना परफॉर्म नहीं कर पाई है जितना इसको करना चाहिए था। पिछले कितना, लगभग 35 साल हो गया, यूनिवर्सिटी उतने अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाई है, खड़ा नहीं हो पाई जितना इसको अच्छा बनना चाहिए था इतने साल में। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आपका, ये 4 साल का है। ठीक है, इसको बोलते हैं FYUGP, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और टोटल 500 मार्क्स का रहेगा। कितना नंबर का? 500 मार्क्स का। ठीक है, बाबू या बाबूनिया जो भी हैं आप, तो 500 नंबर का रहेगा और 6 गो सब्जेक्ट रहेगा। चलिए देखते हैं अब सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो मेरा नाम है सागर, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। ठीक है, जब जरूरत होगा तो फेस भी देख लीजिएगा। तो सिद्धू कानू मुर्मू को जानते ही हैं, संथाल विद्रोह के नायक थे, जो कि 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। उसके नायक थे सिद्धू कानू, चांद भैरव। ठीक है, इन सभी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, जो भारत की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं दो भाइयों के नाम पे संथाल विद्रोह का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इसी के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी कितने जिलों को सेवा देती है? तो देखिए, झारखंड के यह 6 गो जिला में फैली हुई है। कौन कौन 6 जिले? तो संथाल परगना नाम से इन 6 जिलों को जाना जाता है। पहला है आपका दुमका। ठीक है, दूसरा है आपका जामताड़ा, तीसरा है आपका गोड्डा। ठीक है, चौथा है आपका पाकुड़, पांचवा है आपका साहेबगंज और सातवां है आपका बाबा नगरी देवघर। ठीक है, तो ये 6 जिले जो हैं, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी 6 जिलों में अपने कॉलेज खोली है और इनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जिसमें से आप भी यहीं के कहीं ना कहीं के होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो बहुत कम लोगों को मालूम होती है। ये मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आउट ऑफ नॉलेज। चलिए, ये सारी चीजें हो गई। और सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है, यानी कि मेन ऑफिस, वह दुमका में स्थित है। दुमका में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है आपको? अभी मैंने बताया 6 सब्जेक्ट। कितना नंबर का? 500 नंबर का। हाँ, अब हम लोग जानते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। और देखिए, जब भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पहले होता है क्या, हमारा 10th और 12th में, 10th और 12th में दूसरा रूल फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है?
जैक बोर्ड 10th और 12th में 33%, 33% लाने पे आपको पासिंग मार्क्स दिया जाता है। बट यूनिवर्सिटी में ऐसा खेला नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो खेल है वह थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजी या पीजी कीजिए। यूनिवर्सिटी में यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, जिसमें बीए बीकॉम बीएससी सब आ जाएगा आपका। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, जिसमें आपका एमए एमकॉम एमएससी सब आ जाएगा। ठीक है, तो यूजी और पीजी में पास करने के लिए आपको 40% अंक लाना होता है। ठीक है, मतलब 100 नंबर का एग्जाम होगा तो आपको 40 नंबर लाएंगे तभी आप पास करेंगे। 33% वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा बच्चा बोल रहे हैं, आप कितना बड़ा है? चलिए, जो भी है आपसे बड़ा है। ठीक है, आई एम 23 और 24 ईयर ओल्ड। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप बोलिएगा कि आप हमको तो पढ़ा तो रहे हैं, आप कितना पढ़े खुद हमको पहले ये तो बता दीजिए। तो भाई मैंने एमए किया है, एमए। ठीक है, किसमें? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है मैंने? लोक प्रशासन, पवेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो लोग आईएएस लोग पढ़ता है ना मनाली में जाके, वही तो। हाँ, इसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, मेरा एमए में 61% है और मैंने यूजी किया है ग्रेजुएशन अपना पॉलिटिकल साइंस के साथ, इसमें मेरा 71% है। और 12th सब बता ही देते हैं, क्या जान के कीजिएगा ये सब। 12th में 76% है, 10th में 76% है। ठीक है, तो ये है मेरा। और मैं वर्तमान में आपका क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे, और क्या करता हूँ, और अपना पढ़ाई करता हूँ यार। ठीक है, जॉब वॉब लगा था, जॉब छोड़ दिए हैं, फिलहाल दूसरे जॉब का प्रिपरेशन में है। ठीक है, लग चुका है, ज्वाइन करना बाकी है। चलिए तो शुरू करते हैं अब आपका क्लास। फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। देखिए, एसकेएमयू दुमका 24-28 सेशन का एग्जाम कब होगा पहले ये जान लीजिए, उसके बाद सब एक एक चीज करके क्लियर करेंगे। यहाँ पे पढ़ाई कम मैं और बकैती ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को बोर ना हो। तो आपका जो एग्जाम होगा वह मई में होगा। ठीक है बाबू, कब होगा? मई महीना में। कौन मई? मई 2027 में? नहीं नहीं, मई 2025 में होगा। ठीक है, मई 2025 में होगा। इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में खप जाए। ठीक है, माइंड में भेजा में घुस जाए। तो मई 2025 में आप लोग का एग्जाम होगा, सेमेस्टर 1 का, एसकेएमयू दुमका का। ठीक है, और क्या क्या रहेगा तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग का पढ़ाई शुरू होता है, बकैती अब खत्म। तो यहाँ से शुरू होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट का मिलाव आपको पढ़ना है फोर के लिए। किसका? तो यूजी सेमेस्टर 1 एज पर एनईपी। ठीक है, एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन प्रोग्राम, जो बोलिएगा। न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एसकेएमयू दुमका में, वो दिया गया है। सबसे पहले पेपर का नाम। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके बाद पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। ये 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है, मैंने बताया था 6 पेपर है, 500 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 500 मार्क्स का है या नहीं। ये एक हो गया 50 मार्क्स। ठीक है, पेपर 6 दो भागों में बटा है 50-50 करके, तो 50-50 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, 75 नंबर, इसको हम लोग एक्स्ट्रा अलग से जोड़ लेंगे, 75 को छोड़िए। ठीक है, तो 50-50 100 और इधर 50, कितना हो गया? 150। 150 75 वाला को छोड़ दिया अभी, 150 और 75 नंबर आप जोड़िए। 150 उधर हो गया, इधर 150 नंबर हो गया, और 75 वाला को जोड़िए, 75 75 150 हो गया। ठीक, यानी कि और 150 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 75 आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक 75 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाता है इधर? 15 30 15 या 45, 15 30 15 या 45, अरे 450 मार्क्स का होता है भाई। चलिए देखते हैं, 450 मार्क्स का हो रहा है, जबकि मैंने बोला था 500 मार्क्स का। ठीक है, तो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक एक करके आराम से देखते जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है और कितना मार्क्स का रहेगा। एक्चुअली क्या है ना कि 22-26 का मैंने देखा था, 23-27 का देखा था, 24-28 का नहीं देखा है। ठीक है, इसलिए शायद 500 पहले था, अब चेंज हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सब पता चल जाएगा।
तो देखिए पहला पेपर होता है आपका मेजर पेपर। मेजर पेपर कहने का अर्थ है कि आपका ऑनर्स पेपर, ठीक है, जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हैं। हिंदी होगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, या बीएससी का कोई सब्जेक्ट, या बीकॉम का अकाउंटेंसी, जो भी आप ऑनर्स करते हैं उसको हम लोग मेजर पेपर बोलते हैं। तो मेजर पेपर एक रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या होता है? हम लोग बोलते हैं अच्छा बहुत क्रेडिट कमा रहा है बाबू। क्रेडिट मतलब होता है एक नाम, ठीक है, एक क्रेडिट मतलब होता है नाम। एक क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। हम लोग बैंक में जमा करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं क्या कि क्रेडिट करना है। क्रेडिट मतलब जमा, ठीक है, क्रेडिट मतलब जमा करना भी होता है, एक नाम भी होता है। और एक क्रेडिट होता है यूनिवर्सिटी में, जिसका अर्थ होता है कि एक क्रेडिट इकाई है एक, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 लीटर, उसी तरह से एक क्रेडिट जो है आपका, ये एक क्रेडिट मतलब होता है 25 नंबर। कितना नंबर? 25 नंबर, ठीक है। तो एक क्रेडिट मतलब 25 नंबर। अगर कहीं पे 2 क्रेडिट लिखा है कि कोई पेपर 2 क्रेडिट का है, दैट मीन्स 50 नंबर का है। अगर कहीं पे लिखा है कि 3 क्रेडिट का ये पेपर है, दैट मीन्स वह पेपर 75 नंबर का है। समझ रहे बात को? अगर कहीं पे लिखा है कि कोई पेपर 4 क्रेडिट का है, तब वह कितना नंबर का है? 100 नंबर का है, ठीक है। तो मेजर पेपर 4 आपका 4 क्रेडिट का रहेगा, यानी कि यह 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो अब आ गया ना बात, यहाँ पे 100 नंबर। हम जो 75 नंबर जोड़े थे, इसमें केवल एक्सटर्नल को ऐड किए थे वहां पे, तभी मेरा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल ये जो है मेजर पेपर 1 यानी कि ऑनर्स पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें 75 नंबर एक्सटर्नल एग्जाम देकर जाना होगा, 25 नंबर इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल आपके कॉलेज में होता है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, और एक्सटर्नल 75 नंबर का होगा। कुल मिला के 100 नंबर का होगा मेजर पेपर 1, ठीक है। बात खत्म हो गया। और यहाँ पे पढ़ते जाएंगे डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग को एंजॉय के साथ क्लास मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अच्छा आप लोग टेंशन काहे लेंगे ना, आप लोग को क्या करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है इलो इलो कि देयर विल बी थियोरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। सभी प्रायोगिक एवं गैर प्रायोगिक विषय के लिए थ्योरी परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा 75 नंबर का, वो एक्सटर्नल पेन पेपर से होगा, और 25 नंबर का भी जो एग्जाम होगा ये भी आपका पेन पेपर से होगा, ठीक है, ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स पेपर आपका 100 नंबर का रहेगा, ये 100 नंबर। 25 नंबर इंटरनल एग्जाम, यहाँ पे पूरा चोरी चलता है इंटरनल में एक्सटर्नल में एक को चोरी नहीं चलेगा, ठीक है, एक जरा सा भी नहीं। तो पहले ही मैं सब कुछ बता देता हूँ। फिर आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 ये भी आपका 4 क्रेडिट मतलब 100 नंबर का। चलिए अब हो गया हमारा 200 नंबर। ये क्या है? माइनर पेपर। माइनर पेपर को पहले हम लोग बोलते थे जेनरिक पेपर या सब्सिडरी के नाम से बोलते थे, ठीक है। पहले जब ग्रेजुएशन 3 साल का हुआ करता था, उस टाइम पे हम लोग सब्सिडरी या इसको जेनरिक पेपर बोलते थे। अभी इसको माइनर पेपर बोलते हैं, ठीक है। माइनर पेपर साइड पेपर होता है। यह भी आपका 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा, ठीक है। छात्रों को अपने अनुकूल कोई भी एक विषय चुनना होगा, और यह माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 7 तक पढ़ना होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में एक माइनर पेपर आपका रहेगा, प्रत्येक सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका एक मेजर पेपर रहेगा यानी कि ऑनर्स का पेपर, एक साइड पेपर रहेगा जिसको हम लोग माइनर पेपर के नाम से जानते हैं, ये भी आपका 100 नंबर का। यहाँ पे एक आता है एमडीसी पेपर। ये होता है, एमडीसी का फुल फॉर्म होता है एम से मल्टी, डी से डिसिप्लिनरी, सी से कोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, एमडीसी का पेपर। ये केवल और केवल 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, ओके, इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि आंतरिक परीक्षा नहीं होगी, देयर विल बी नो इंटरनल एग्जाम, ओके मेरे बॉस। तो समझ गए कि यहाँ पे केवल और केवल आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इसमें इंटरनल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो आपका ये एमडीसी पेपर रहेगा, ये सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है। प्रत्येक सेमेस्टर में एगो एमडीसी पढ़िएगा। सेमेस्टर 1 में एक एमडीसी, सेमेस्टर 2 में भी एगो एमडीसी का पेपर रहेगा, और सेमेस्टर 3 में भी एमडीसी का पेपर। और एमडीसी पेपर वैसा पेपर रहेगा जो बोला गया है कि छात्र को अपने स्वयं के अनुशासन को छोड़कर, अनुशासन मतलब क्या डिसिप्लिन, नहीं 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 नहीं,
मतलब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि उसने 12वीं स्तर पर पढ़ा है। उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र वाणिज्य या कला विषय से कोई भी विषय चुन सकते हैं। ठीक है, कला के छात्र वाणिज्य या विज्ञान के विषय से कोई भी चुन सकते हैं, और वाणिज्य के छात्र विज्ञान या कला के विषय से कोई भी चुन सकते हैं। सेमेस्टर 1 में छात्र चुने गए 3 विषय से कोई एक अध्ययन कर, एक मिनट, क्या बोला गया है कि सेमेस्टर 1 में छात्र चुने गए 3 विषयों में से किसी एक का अध्ययन करेंगे। देखिए, एमडीसी पेपर आपका वह पेपर रहेगा जो आप 12th में नहीं पढ़े हो। ठीक है, मतलब जो 12th में पढ़े हैं उसको नहीं चुनना है। ओके, जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़े हैं उसको नहीं चुनना है। कुल 3 विषय का चयन करना होगा जिसमें सेमेस्टर 1, 2, 3 में पढ़ना होगा। इसमें छात्र उस विषय का चयन नहीं कर सकता जिसमें उसने 12वीं स्तर पर पढ़ा हो। मान लीजिए आपने 12वीं में जो जो सब्जेक्ट रखता है, जनरली आदमी क्या रखता है, आर्ट्स के बच्चे हिस्ट्री रखता है, पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी रखते हैं, और कोई कोई इकोनॉमिक्स रखते हैं। ठीक है, हिंदी रखते हैं और इंग्लिश रखते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट था, तो आप जो 12th में पढ़े हैं उसको नहीं चुनना है। यानी कि इसके अलावा अगर कोई अगर सब्जेक्ट है तो उसको आपको चुनना है एमडीसी में। सपोज दैट एमडीसी में आप चुन सकते हैं साइंस का कोई सब्जेक्ट, जूलॉजी चुन सकते हैं। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री चुन सकते हैं। केमिस्ट्री को मत चुनिएगा, जब भी चुनना हो तो जूलॉजी को चुनिएगा, चाहे फिलोसफी को चुनिएगा, फिलोसफी। ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी को चुनिएगा। जो चीज आप 12th में नहीं पढ़े हैं उसको चुनना है। लेकिन 12th में तो आप मैथ भी नहीं पढ़े तो क्या मैथ चुन लीजिएगा? नहीं 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 नहीं, मैथ मत चुनिएगा, ऐसा सब्जेक्ट चुनिएगा जो आसान हो। ठीक है, तो एमडीसी में आपको वो सब्जेक्ट चुनना है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा हो। ठीक है, 12th में आपका सब्जेक्ट नहीं रहा हो। ठीक है, तो एमडीसी में आपको साइंस का सब्जेक्ट चुनना है, या फिर कोई फिलोसफी चुन सकते हैं, या फिर कोई सोशियोलॉजी चुन सकते हैं, आर्ट्स का भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ये एमडीसी का पेपर 75 नंबर का होगा जो आपने 12th में नहीं पढ़ा हो। ओके, उसके बाद आता है एक आपका लैंग्वेज का पेपर। लैंग्वेज के पेपर में देखिए क्या है कि ऐसी पेपर हिंदी इंग्लिश कोई एक चुनना होगा आपको, कोई एक पेपर चुनना होगा। ऐसी ऐसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमको नहीं मालूम है भैया, हम छोड़ दीजिए। नहीं मालूम है तो काहे पढ़ाने आ जाते हैं? नहीं नहीं मालूम है यार। ऐसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी, ई से एनहेंसमेंट, सी से कोर्स। ठीक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या क्या? एसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। आप लोग को याद हो जाए इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, याद हो ही जाएगा। अभी कहाँ रे बाबू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ऐसी पेपर में कोई एक चुनना होगा, या तो हिंदी चुनिए चाहे इंग्लिश चुनिए, एनी वन। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि यार हिंदी का ऑप्शन है तो हम हिंदी ही चुनेंगे, क्योंकि हिंदी आप लोग को मन को भाता, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। नहीं खाया है? वो डायलॉग सुने हैं ना? कौन सा फिल्म का डायलॉग है? जगीरा, चाइना गेट। चाइना गेट में बोलता है ना, डेंजर है यार। तो ऐसी पेपर में आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी कोई चुनिएगा अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो। और यह पेपर 2 क्रेडिट का है। 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। ठीक है, 1 क्रेडिट 25 नंबर का होता है, तो 2 क्रेडिट 50 नंबर का। इसमें भी कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो एनी इंटरनल एग्जाम। ठीक है, तो केवल और केवल 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि इसमें छात्र को हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को चुनना होगा। अगर कोई सेमेस्टर 1 में हिंदी चुनता है तो सेमेस्टर 2 में अंग्रेजी पढ़ना होगा, जबकि कोई सेमेस्टर 1 में अंग्रेजी चुनता है तो उसे सेमेस्टर 2 में हिंदी चुनना होगा। समझ गए? यह विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तो क्या होगा? परीक्षा देना होगा। मतलब सेमेस्टर 1 में मान लीजिए आपने चुना हिंदी, ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में आप हिंदी नहीं चुनिएगा, आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिव, अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी चुनेंगे तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश चुनेंगे तो सेमेस्टर 2 में हिंदी रखना पड़ेगा। दोनों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो। ठीक है, तो एक एक करके दोनों सीढ़ी चढ़ना होगा। पहले इसको चढ़िए, चाहे पहले उसको चढ़िए। अब डिपेंड करता है आप में कि आप पहले किसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो दोनों को पढ़ा दूंगा।
तो ये हो गया, ये एसी पेपर 50 नंबर का होगा। अब होता है आपका सेक पेपर। ये सेक पेपर जो है ना बाबू, सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ओके बाबू भैया, तो ये सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अच्छा बाबू भैया बोल रहा हो तो अपने आप को बाबू भैया नहीं अक्षय कुमार समझिएगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो बाबू भैया बनने से बहुत मार खाइएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेक पेपर। सेक पेपर का फुल फॉर्म मालूम है सागर जी? नहीं मालूम है सर, बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए सुनिए, तो सेक का होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये था एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। यानी कि स्किल को आपको बढ़ा रहा है, कौशल को बढ़ा रहा है, और इसमें आपको पढ़ना है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल एजुकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आधुनिक शिक्षा, या डिजिटल का आधुनिक ही होता है ना। अच्छा, डिजिटल शिक्षा ही बोल सकते हैं, चलिए इसका हिंदी नहीं होगा। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा इसमें पढ़ना है आपको। ये पेपर आपका 75 नंबर का होगा, और इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। देयर विल बी नो इंटरनल एग्जाम। ठीक है, तो यह पेपर सभी को पढ़ना है, चाहे आप ग्रेजुएशन में कुछ भी ऑनर्स किए हो, चाहे आप बीए किए हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फलना ढिमका तुसका कुछ भी कर रहे हो, आपको यह पेपर पढ़ना पड़ेगा। सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इट इज कंपलसरी टू ऑल स्टूडेंट्स। गेट इट माई पॉइंट? हाँ, तो यह सभी के लिए कंपलसरी रहेगा 75 नंबर का। अब आता है आपका पेपर 6, जो आपको बुलवाएगा बाप क्योंकि इसमें होता है बहुत टफ पेपर है इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज, और एक पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, एनवायरमेंटल का अर्थ होता है, अच्छा वैक का फुल फॉर्म जान लीजिए। वैक का होता है वैल्यू एडेड कोर्स। क्या होता है, वैल्यू एडेड कोर्स, वैक। एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, स्टडीज मतलब अध्ययन। ठीक है, ये 50 मार्क्स, एक ही दिन होगा पेपर, दोनों को ऐड करके कंबाइन करके होता है पेपर ये। ठीक है, और ये भैक में अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत को समझना, इसमें 50-50 नंबर का दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर दो भागों में बटा रहेगा आपका, तो इसमें क्या होगा, 50-50 नंबर का दोनों भागों में बटा रहेगा। ये भी पेपर सबको पढ़ना है, ये भी पेपर सबको पढ़ना है, और ये भी सबको पढ़ना है। ये जो पेपर 5 और पेपर 6 है, यह सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, सभी के लिए कंपलसरी रहेगा पेपर 5 और पेपर 6। समझ गए ना? हाँ, अब बोलिएगा, आपने तो सब बता दिया। 40 नंबर पासिंग मार्क्स है। 40 नंबर पासिंग मार्क्स नहीं, 40% पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 500 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, कैसे, चलिए और एक बार दिखाते हैं आपको। मैंने शुरू में बताया था 500, फिर गलत जोड़ के दिखाया ताकि आपका दिमाग खुले। देखिए यहाँ पे फुल मार्क्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो फुल मार्क्स है, टोटल आपका मार्क्स काउंटेड होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों को जोड़ के आपका फुल मार्क्स काउंट होता है। 75 नंबर और 25 नंबर कितना हुआ, 100 नंबर। तो पहला पेपर मेजर पेपर 100 नंबर का हो गया आपका। ठीक है, ऑनर्स पेपर। दूसरा पेपर माइनर पेपर है, यह भी 75 नंबर और 25 नंबर जोड़िए कितना हो गया, 100 नंबर। यानी कि 200 नंबर का एग्जाम हो चुका आपका। ठीक है, ये 75 नंबर वाला को हम लोग बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पेपर आ जाता है एसी पेपर। ठीक है, ये कितना का है, 50 मार्क्स का फुल मार्क्स, यानी कि 250 नंबर। ठीक है, 250 नंबर। और यहाँ पे हमारा पेपर 6, ये आपका 50 और 50 कितना हो गया, तो 250 और 100 कितना हो गया, 350 नंबर। 350 नंबर हो गया। और ये 75 नंबर पेपर 5, ध्यान रखिएगा, 75 नंबर पेपर 5 और एक 75 नंबर यहाँ पे कितना हो गया, 350, 75, 75, 150, तो 500 मार्क्स का हुआ। तो यानी कि ये 500 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल 6 पेपर होगा। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना होगा, 40 मार्क्स नहीं, 40%। अब जैसे 40% कितना कितना बनेगा, इसको भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, हम है ना। ओ, शाहरुख खान वाला डायलॉग ना, मैं हूं ना, अच्छा आप हैं तो क्या कर लीजिएगा, अरे मैं हूं तो फेल होने नहीं दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स 100 है, तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए आपको 40%। 40% दैट मीन्स 75 नंबर का जो एग्जाम होता है आपका एक्सटर्नल, इसका 40%, 75 का 40% होता है आपका 30 नंबर। यानी कि 30 नंबर लाना होगा आपको एक्सटर्नल एग्जाम में। और ये जो 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है आपका कॉलेज में,
ठीक है, इसमें आपको लाना होगा 10 नंबर। ठीक है, तो तब आप पास माने जाएंगे। 30 नंबर एक्सटर्नल में, 10 नंबर इंटरनल में, यानी कि 100 में 40 नंबर जोड़ के लाना होगा। ठीक है, अब बोलिएगा अगर हम इसमें 25 नंबर लाएंगे और इसमें 15 लाएंगे तो 40 तो तब भी होगा, तब आप फेल माने जाएंगे बॉस। क्या मैंने बताया कि इसमें 75 में 30 लाना ही है, कम से कम 30 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और 25 में 10 चाहिए ही चाहिए। ओके, इसी तरह इसमें भी होगा कि 75 में आपको 30 नंबर लाना होगा तभी आप इसमें पास माने जाएंगे, और 25 में आपको 10 नंबर लाना होगा तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। ये 75 नंबर का केवल हो रहा, तो यहाँ पे केवल 30 नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 50 नंबर का है, तो यहाँ पे 50 का 40% होता है 20, यानी कि इसमें आपको 20 नंबर चाहिए पास करने के लिए। 50 नंबर का एग्जाम है तो 20 नंबर पास करने के लिए, 75 है तो 30 नंबर पास करने के लिए, 50 है तो 20 नंबर पास करने के लिए। ठीक है, ये 20 नंबर पास करने के लिए 40% पासिंग मार्क्स होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बहुत ईमानदारी से मैं बताया हूँ और आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से समझा होगा। नहीं समझा तो वीडियो को और एक बार देखिए। ठीक है, और इसको आराम से समझिए पहले। और सभी पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ज्ञान सागर, मान लीजिए आपको बैक पेपर देखना है, ठीक है, चाहे डिजिटल एजुकेशन, तो लिखिएगा ज्ञान सागर सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन सेमेस्टर 1। ठीक है, फिर अगर आपको एनवायरमेंटल का देखना है तो लिख दीजिएगा ज्ञान सागर एनवायरमेंटल स्टडीज सेमेस्टर 1। ठीक है, बैक पेपर, और लास्ट में अगर नहीं आता है तो SKMU भी लिख दीजिएगा। ठीक है, SKMU दुमका। उसी तरह से मान लीजिए आपको ऐसे हिंदी का पेपर देखना है तो आप सर्च मारिएगा ज्ञान सागर ऐसे हिंदी सेमेस्टर 1 SKMU दुमका। ठीक है, तो आ जाएगा। मेजर पेपर का देखना है तो सेम, सब पेपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। ठीक है, साइंस का कुछ कुछ टॉपिक का वीडियो नहीं बनाया है, बाकी आर्ट्स कैंडिडेट के मतलब BA के जितने भी कैंडिडेट हैं सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। कॉमर्स का भी अपलोड है, साइंस का कुछ कुछ का वीडियो छूटा है, तो साइंस वालों को भी मैं डाल दूंगा जल्दी ही। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, हेजिटेशन हो। और एक हमारा दूसरा चैनल है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है सागर साव के नाम से, जहाँ पे मैं झारखंड की वैकेंसी से अपडेट देता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों का। सागर साव, ठीक है, SAW है। आप चाहे तो उसमें भी विजिट करके देख सकते हैं, लगभग 60,000 सब्सक्राइबर है उसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा ज्ञान सागर और सागर साव दो है चैनल। अरे भाई बंद हो गया मेरा PC, बैटरी डाउन हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली यह चैनल आपको बेनिफिट देगा, फ्री में यहाँ पे पढ़ाई होता है। बाय, जोहार। ठीक है, नमस्कार।